की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे कहत जी। जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र में हम पूजा कैसे करते हैं। पूजा करने की हम आपको सरल विधि बताएंगे, आप हमारी वीडियो को देखिएगा। तो हमें जिस जगह पूजा करना है उस जगह को हमें बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद हमें चौकी बिछाना है। तो चौकी पे आप लाल रंग की चुंदरी बिछा दीजिएगा। अगर आपके पास मतलब पहले का पड़ा हुआ है चुंदरी तो उसे आप अच्छी तरह से साफ करके और चौकी पे बिछा दीजिएगा। अगर आपके पास नया है तो आप नया भी बिछा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे माता जी का अब हम विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल रखकर और हम माता जी का स्वरूप को हम विराजमान कर देंगे। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता जी का मुख आप पूर्व दिशा की ओर ही सब रखिएगा। और मतलब जो पूजा कर रहे हैं उसका भी मुख पूजा की मतलब पूर्व दिशा की ओर या माता जी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने माता जी को मतलब विराजमान कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चावल रखकर हम गणेश जी का भी स्थापना कर देंगे। तो इस तरीके से हम माता जी के ऊपर लाल रंग की चुनरी, मतलब नवरात्रि के पहले दिन हमें लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़ाना पड़ता है माता जी को। मतलब 9 दिन में पहला दिन हमें माता जी को चुनरी ओढ़ाने पड़ता है सब। और इसी चौकी पे हमें 9 दिन तक पूजा करना पड़ता है। इस तरीके से हमने माता जी को और गणेश जी को हमने स्थापना कर दिए हैं। अब हमें कलश की भी स्थापना करना है। तो हमने थोड़ा सा चावल रखकर और कलश में हमने गंगा जल डालकर इस तरीके से हमें अब कलश के बाहर हमें स्वास्तिक जरूर बनाना पड़ता है। तो हम स्वास्तिक यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद हम कलश में मतलब डालेंगे सिक्का, एक कसैली, चावल और फूल। तो हम सभी को डालकर और हम कलश की स्थापना कर देंगे। तो हमने सारा डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें आम का पल्लो लेना है। तो इस तरीके से आम के पल्लो जैसे 5 हो तो आप 5 डाल सकते हैं। अगर आम का पल्लो नहीं है तो आप अशोका के भी यहाँ पे पत्ते डाल सकते हैं। इस तरीके से हमें कलावा लपेट देना है कलश में। तो हमने कलावा भी लपेट देंगे। इसके बाद हमें नारियल लेना है। तो नारियल में भी पहले हम मतलब रोली से टिक्का लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमें 5 टिक्का नारियल में भी ज़रूर लगा लेना है। तो हम यहाँ पे और हमने नारियल में कलावा भी लपेट देना। अगर आपके पास चुंदरी हो तो आप चुंदरी भी लपेट सकते हैं, वरना आप कलावा भी नारियल में लपेट दें। तो देखिए इस तरीके से हमें नारियल का मतलब इस तरीके से हम रख देंगे पल्लों पर। तो देखिए हमने यहाँ पे कलश स्थापना भी कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो गया है कलश स्थापना भी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कलश की स्थापना कर लेनी है। इसके बाद हमें संकल्प लेना भी जरूरी होता है। तो हम हाथ में फूल लेंगे और दोनों हाथ जोड़कर हमें माता जी से संकल्प लेना है। हे माता, हम आपकी पूजा 9 दिन तक करेंगे, आप हमारी पूजा को जरूर स्वीकार कीजिएगा। और हमसे जो कमी हो जाएगी पूजा में आप हमारी कमी को दूर कीजिएगा और हमारी हर मनोकामना को जरूर पूर्ण कीजिएगा। तो आप संकल्प जरूर ले। इसके बाद हमें फूल माता जी के पास चढ़ा देना है। तो चलिए इसके बाद हमें पूजा अब करना है। तो हम अब सबसे पहले जल से छीड़ा देंगे आम को पल्लों से। तो हम जल से सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। इसके बाद हमें मतलब सभी जगह को हमने छींटा दे देना है सब इस जल से। तो इस तरीके से हम दे दिए हैं जल से। और अब हमें पूजा करना है। तो हम गणेश जी को सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। तो हमने माता जी को चुनरी चढ़ा दिया था और यहाँ पे हम अब गणेश जी को भी हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पे कलावा भी समर्पित कर दे रहे हैं गणेश जी को। इसके बाद हमें टिक्का भी लगाना है। तो हम यहाँ पे टिक्का रोली से लगाएंगे गणेश जी को। और जो हम माता जी के जो सवारी होते हैं शेर, हम उनका भी रोली से ही टिक्का लगाना है। तो इस तरीके से हमने रोली का भी टिक्का लगा देंगे। इसके बाद फिर हम कलश पे भी टिक्का लगाएंगे। और इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा कि माता जी को अभी सिंदूर का टीका नहीं लगाना है। हम टीका सप्तमी के दिन लगाते हैं। तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि सप्तमी के दिन हमें सिंदूर का टीका लगाना होता है माता जी को। तो चलिए अब हमें भोग भी हमें चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए मिश्री का भोग हम चढ़ाएंगे।
तो नवरात्रि में मिश्री का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हम मिश्री का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास मतलब पंचमेवा है तो पंचमेवा भी चढ़ा सकते हैं, मगर मिश्री का ज़्यादा अच्छा महत्व होता है। और आपके पास ऋतु फल है तो आप ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं, तो जैसे केला हो, कोई मतलब फल है आपके पास तो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें 16 श्रृंगार भी चढ़ाना पड़ता है। अगर आपके पास 16 श्रृंगार है तो आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो आप 5 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं माता जी को। तो हमने यहाँ पे श्रृंगार भी चढ़ा दिए हैं। और हमें सब श्रृंगार चढ़ाना होता है तो हमें नवरात्रि के पहले दिन ही चढ़ाया जाता है, और फिर हमें इसी पे हमें 9 दिन पूजा करना होता है। तो हमने सारा हम चढ़ा दिए हैं। फिर हमें गणेश जी पे फूल चढ़ाना है, फिर कलश पे भी चढ़ाएंगे, माता जी के ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो आपके पास जैसे लाल फूल हो तो लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं, और आपके पास कोई सा भी फूल हो तो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें दक्षिणा स्वरूप हमें यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर हमें पूजा हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे कोई पाठ करता है तो आप पाठ कर सकते हैं पूजा करने के बाद। अगर आप नहीं करना चाहते हैं पाठ तो फिर इसके बाद आप आरती कर लें, और आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद फिर माता जी की आरती करें। तो चलिए हम आपको आरती करके दिखाते हैं माता जी को। आप देखते रहिएगा हमारी वीडियो को एंड तक, हम माता जी को आरती आपको सुना रहे हैं। तो चलिए। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेव, पान भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुखे हारे, कामना पूर्ण कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। गौरी मैया जे श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी, न करे ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया सठ योगिनी गावत नीच करत भैरो, तुम राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत जी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। इस तरीके से हमारा नवरात्रि का पहला दिन हमारा पूजा संपूर्ण हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा बहुत आपके लिए यूजफुल होगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और